तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, डॉट सिचुएशन। ठीक है, डॉट सिचुएशन जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ये स्पेशल क्लास किसके लिए है? एफ कैट वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है ये क्लास। ठीक है, तो ये एग्जाम्स, ये एफ कैट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये टॉपिक। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन मैं लगा देता हूं। ठीक है, देखिएगा ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा इसको मैच करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले इस डॉट की बात करूं तो ये क्या है भाई, ये रेक्टेंगल में भी आ रही है, ट्रायंगल में भी आ रही है और एक ये स्क्वायर में भी आ रही है। मतलब कि इन तीनों के बीच का कॉमन पार्ट है ये डॉट। ठीक है, ये क्या है, इन तीनों के बीच का कॉमन पार्ट है, सिर्फ सर्कल नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर और प्लस रेक्टेंगल। ठीक है, एक डॉट तो हमारी ये हो गई। सेकंड क्या है, ये वाली डॉट को अगर हम लें तो ये क्या है, रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर। इसमें ट्रायंगल नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पर ट्रायंगल नहीं आ रहा, स्क्वायर प्लस सर्कल प्लस रेक्टेंगल। ठीक है, और थर्ड डॉट की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सर्कल और स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये 3 कंडीशन कहां पर सेटिस्फाइड हो रही है, वही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम मैं पहले क्वेश्चन की पहले पॉइंट की बात करता हूं, पहला क्या दिया हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूं कि सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ आ रहा है कि भाई 3 डॉट जो दी हुई हैं, तो उसमें क्या है, एक तो स्क्वायर और सर्कल के बीच में बन रहा है, स्क्वायर और सर्कल के बीच में बन गया है। ठीक है, उसके अलावा क्या बन रहा है भाई, एक है ये रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के बीच में, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के बीच में ये हो गया। ठीक है, और एक तीसरा वाला जो हमारा बन रहा है, ये बन रहा है ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस आप खुद से टैली कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि वो क्वेश्चंस क्या है, फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, या तो उसमें क्या हो रहा होगा भाई, इसके साथ साथ सर्कल भी जुड़ रहा होगा। ठीक है, या फिर एक चीज यहाँ पर मिसिंग होगी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में ऐसा कुछ कोई नहीं होगा जो तीनों को सेटिस्फाई कर पाए। तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इसमें सिर्फ 2 ही डॉट हैं। ठीक है, 2 ही पॉइंट है, तो इसमें क्या पता लगाना है हमें, सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में। सबसे पहला सर्कल प्लस रेक्टेंगल के बीच में होना चाहिए सिर्फ कॉमन पार्ट। उसके अलावा सेकंड क्या है, जो डॉट दी हुई है हमारी कहां पर होनी चाहिए, एक तो हमारा सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गया और स्क्वायर। ठीक है, सर्कल प्लस ट्रायंगल प्लस स्क्वायर। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन जहां पर सेटिस्फाइड हो रही है जिस ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहां पर देख सकता हूं कि भाई पहला ऑप्शन अगर मैं लूं तो यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारे फर्स्ट डॉट है क्या है, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल और एक स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। सेकंड अगर मैं देखूं तो रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल, तो दूसरी भी सेटिस्फाइड हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इस बार तो सिंगल डॉट है बस। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है, ये इस सर्कल और स्क्वायर के बीच का कॉमन पोर्शन। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, सर्कल और स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, सर्कल और स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन देखना है आपको कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सर्कल और स्क्वायर के बीच में आ रहा है बस। तो ये देखा जा रहा है आपको सी पार्ट में। ठीक है, जो आपका सर्कल और स्क्वायर के बीच में पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आपके सामने एक पिक्चर्स दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको देखा जा रहा है जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल तीनों के बीच का कॉमन पार्ट है। ठीक है, क्या है, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल तीनों के बीच का कॉमन पार्ट है।
अगर मैं ऑप्शन का देखूं तो इस बार मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं, ऑप्शन की भी पिक्चर बना देता हूं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, वैसे तो आपको साइड में दिख ही रहा है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, एक यहां पर सर्कल आ गया, और उसके साथ साथ क्या आ गया हमारा, एक स्क्वायर। ठीक है, और आपका पॉइंट डॉट कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो जब आपको ये चीज दिख रही है कि ये क्या है, ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल तीनों के बीच का कॉमन पार्ट है, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और आपका ये ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, सी, तो आपका एक ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि डॉट सिचुएशन के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। देखिएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है कि सबसे पहली जो डॉट है हमारी क्या है, सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में, मतलब कि सर्कल प्लस रेक्टेंगल। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डॉट जो है क्या है, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल। तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर प्लस सर्कल प्लस रेक्टेंगल। ठीक है, और जो थर्ड हमारी क्या है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। ठीक है, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। ठीक है, ये तीन कंडीशन जहां पर सेटिस्फाइड हो गई तो आपका वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिएगा, इसमें क्या है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिएगा, सबसे पहली जो डॉट दी हुई है वो कहाँ पर है हमारी, रेक्टेंगल, सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में है, तो यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद जो सेकंड डॉट दी गई है हमारी, क्या किस किस के बीच में है, ये है हमारी स्क्वायर, और यहां पर क्या बन रहा है हमारा, ट्रायंगल। ठीक है, स्क्वायर, ट्रायंगल और क्या है हमारा, सर्कल। ठीक है, ये तीनों के बीच की पॉइंट है, तो ये आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। और थर्ड डॉट क्या है हमारी, सर्कल। ठीक है, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, फिर आपकी क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो ये डॉट की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये क्या है, स्क्वायर और सर्कल के बीच का पार्ट। ठीक है, स्क्वायर प्लस सर्कल। ठीक है, और दूसरी डॉट की बात करता हूँ, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल तीनों के बीच का पार्ट, ट्रायंगल, स्क्वायर प्लस सर्कल। ठीक है, और थर्ड डॉट की जब मैं बात करता हूँ, ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल प्लस सर्कल। तो ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो रही है, आइए देखते हैं। जब मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं, तो यहाँ पर क्या है, जो आपको पहली डॉट दी गई है वो किस किस के बीच में है, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। उसके बाद जो सेकंड डॉट है वो आपकी है किसमें, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर। क्या है, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर वाली क्या है, सेकंड डॉट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट डॉट थी हमारी क्या है, सर्कल और स्क्वायर के बीच में, मतलब कि सर्कल और स्क्वायर के बीच में। और जो थर्ड डॉट है वो है हमारी किस किस के बीच में, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका डॉट से सिचुएशन जो है, डॉट्स पैटर्न से जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उम्मीद करता हूं कि आप टैकल कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपकी काफी प्रैक्टिस करा दी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। किसी भी बुक को ना खरीदें, ठीक है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाएं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।